हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ERF पॉइंट में। आज फिर से हम क्लास नंबर 3 बेसिक मैथ की जो क्लास है उसे लेकर के आए हैं, जिसमें संख्या पद्धति को आपको समझाने वाला हूँ। संख्या पद्धति को लेकर बच्चों में एक डर सा रहता है, उन्हें कभी संख्या पद्धति का पूरा ज्ञान कोई भी टीचर्स होते हैं जो स्कूलों में होते हैं वो सही से नहीं देते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों में के दिमाग में एक प्रकार से एक डर सा बैठ जाता है उसे लेके कि अगर कोई पूछ ले कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो उनको कुछ तो पता होता है और कुछ ऐसा होता है जो उन्हें दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि उन्हें संख्या पद्धति का ज्ञान तो दिया जाता है लेकिन उसके बारे में सही क्रम से ज्ञान नहीं दिया जाता जिससे उसे अच्छे से याद रह सके। कोई एक ऐसा तरीका नहीं बताया जाता जिससे वो अपने दिमाग में उस संख्या पद्धति को अच्छे से बिठा सके। तो मैं उसी संख्या पद्धति को एक बार फिर से आपके सामने दोबारा से लेके आया हूँ। कुछ बच्चों को देखते ही याद आती जाएगा कि ये तो हमने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई कहेंगे कि हमने पहले कब किसी चीज़ में पढ़ाया नहीं है हमें। तो ऐसा जो भी हो आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से ध्यान में रखेंगे। हर एक सवाल के अंदर ये संख्या पद्धति का यूज होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं संख्या पद्धति का यूज हो ही जाता है हर एक सवाल में। तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसमें संख्या पद्धति का यूज ना हो, ठीक है। तो संख्या पद्धति को मैं आपको बेसिक से बिल्कुल अपर लेवल तक जो भी होता है उसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो संख्या पद्धति पहले तो समझेंगे होता क्या है, ठीक है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं, वो लिखा हुआ है। और संख्या पद्धति में हम पढ़ते क्या हैं? संख्या पद्धति में हम सम्मिश्र संख्याओं को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? सम्मिश्र संख्याओं को। अब ये सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याओं को पढ़ते हैं। अब सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो भी है आपके दिमाग में आएगा। सम्मिश्र संख्याएं जो भी 10th क्लास के बच्चे होंगे, 10th क्लास तक जो भी बच्चे होंगे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार इनका नाम भी सुना होगा। एक आध तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार इनका नाम सुना होगा। सम्मिश्र संख्याओं को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, जो भी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। जो भी मैं संख्या पद्धति आपको समझाने वाला हूं वो एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। और सम्मिश्र संख्याएं होती कैसी हैं? a+ib की फॉर्म में होती हैं, आईबी की फॉर्म में होती हैं। ये जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, इसे किसमें पढ़ोगे? सम्मिश्र संख्याओं को क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वही ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और a+ib की फॉर्म में होती हैं, तो ए और बी दोनों होते हैं इसमें वास्तविक संख्या। कैसी होती हैं? वास्तविक। ए और बी होती हैं वो वास्तविक होती हैं। और जो एक बची आई वो होती है काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम छोटी क्लास केजी, एलकेजी, शिशु जो भी होता है वहां से लेके 10th क्लास तक वास्तविक संख्याएं ही पढ़ते आते हैं। तो सम्मिश्र संख्या कौन कौन सी संख्याओं में बटी होती है? एक तो वास्तविक संख्याओं में, एक वास्तविक संख्याओं में बटी होती हैं वास्तविक संख्याएं, और दूसरी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। समझ में आया? और वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है।
समझ में आया होगा। संख्या पद्धति में कौन सी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं? सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं हम। और सम्मिश्र संख्या a+ib की फॉर्म में होती है, जो जिनके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। और a+ib की फॉर्म में होती है, जिसमें a+ib की फॉर्म में जो a और b जो भी होते हैं वो होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और i जो होती है वो कैसी होती है? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो इससे आपको समझ में आया होगा। और ये पूरा क्या होता है? ये जो भी होता है वो होता है सम्मिश्र संख्या। क्या होती है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? a+ib की फॉर्म में होती है, जिसमें जो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, a और b होती है वास्तविक और i होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ोगे, इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ोगे। तो हमें क्लास 11th के बारे में अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास कैसी है? बेसिक मैथ की क्लास है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? केवल क्लास 10 तक की संख्या पद्धति याद रखनी है। अभी हमें क्लास 10 तक की संख्या पद्धति याद रखनी है, जिसमें हमें क्या पढ़ाया जाता है? संख्या पद्धति। इसके अंदर संख्या पद्धति में क्या पढ़ाया जाता है? संख्या पद्धति, ये मत सोचना कोई चीज है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं से बनने वाली कोई, एक प्रकार से कह सकते हैं, चेन। तो संख्या पद्धति 10th क्लास में क्या पढ़ाई जाती है आपको? केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाया जाता है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब क्लास 10th तक की संख्या पद्धति के बारे में, जो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये समझ में आया? इसे भी नोट कर लेना, जिससे आपको हमेशा याद रहेगी कि संख्या पद्धति, वैसे पूरी संख्या पद्धति जो होती है, पूरी जो जिसका पूरा प्रारूप होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के इसे नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हमें पढ़ना क्या है? क्लास 10 तक की संख्या पद्धति पढ़नी है अभी, क्योंकि हमारी क्लास कैसी है? बेसिक। लेकिन ये काम सबके आती है, पता सबको होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे संख्या पद्धति कौन सी? जो क्लास 10 तक की है। तो संख्या पद्धति, और एक आसान वे में इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति हम कौन सी वाली पढ़ रहे हैं? केवल वास्तविक संख्याओं की, केवल वास्तविक संख्याओं की संख्या पद्धति। ठीक, अब संख्या पद्धति को हम वास्तविक संख्याओं के आधार पर, संख्या पद्धति को वास्तविक संख्याओं के आधार पर हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। एक तो होंगी दशमलव वाली संख्याएं, उसमें दशमलव वाली संख्याएं, और एक होंगी बिना दशमलव वाली संख्याएं। एक कैसी होंगी? बिना दशमलव वाली संख्याएं। दो तरह की संख्याएं तो पढ़ते हो आप 1 से लेके 10 तक। बिना दशमलव वाली संख्याएं, एक दशमलव वाली संख्याओं के बारे में आप 1 से लेके 10 तक पढ़ते हो, एक बिना दशमलव वाली संख्याओं के बारे में पढ़ते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बिना दशमलव वाली संख्याओं की। देखो, इंग्लिश में बिना दशमलव वाली संख्या को कहते हैं नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर कहते हैं। और दशमलव वाली संख्याओं को कहते हैं डेसिमल नंबर। इंग्लिश भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नॉन डेसिमल नंबर, सॉरी, इसे कहते हैं डेसिमल नंबर, उसे कहते हैं नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर का मतलब ये होता है बिना दशमलव वाली संख्याएं। इसमें सबसे पहली आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। क्या आती है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या होती क्या है? तो पूर्णांक संख्या देखेंगे, जो संख्या 0 से लेके
धनात्मक दिशा में अनंत तक, जो संख्या 0 से लेके धनात्मक दिशा में अनंत तक तथा 0 से लेके ऋणात्मक दिशा में अनंत तक, 0 से लेके ऋणात्मक दिशा में अनंत तक चलती रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 0 से लेके धनात्मक दिशा में अनंत तक तथा 0 से लेके ऋणात्मक दिशा में अनंत तक चलती रहती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में से ही निकलती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी ये जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, सॉरी, होल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्याओं को। होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं को होल नंबर। और इसे कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से लेके धनात्मक दिशा में अनंत तक चलती रहती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखो, पूर्णांक से ही पूर्ण संख्या निकलती है, तो 0 से लेके जो धनात्मक दिशा में अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। और ऐसी संख्या जो 1 से लेके अनंत तक चलती रहती हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या हुई, पूर्ण संख्या हुई और प्राकृतिक संख्या हुई। उसके बाद आती हैं सम संख्याएं। क्या आती हैं? सम संख्याएं। अब सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इंग्लिश भी याद रखनी है आपको। ठीक है, इवन नंबर। सम संख्याएं होती क्या हैं? तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो संख्या से पूरी का मतलब होता है पूरी तरह से पूरी विभाजित हो जाए। आया समझ में कुछ? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं वो कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। तो इसमें ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी, देखो ये हो जाएगी 6, 8, 10, 12, ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अगली आती है विषम संख्या। क्या आती है? विषम संख्याएं। अब देखो, इन्हें संख्याएं सबको क्यों कह रहे हैं? अगर एक संख्या होती है तो कहते हैं उसे हम संख्या। अगर एक कोई संख्या होती है, जैसे 1 या 7 हो या 9 हो, अगर अकेली है तो उसे संख्या कहेंगे, और 1 से ज्यादा है तो उसे संख्याएं कहते हैं। इस वजह से अब जो सम संख्या होती है, अब एक तो होती नहीं है, वो अनेक होती है, इस वजह से सम संख्याएं कहते हैं उसे। इसी तरीके से इसे कहेंगे विषम संख्याएं। इसे कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर देखो, सम की उल्टी होती है विषम। सम की उल्टी अगर विषम होगी तो जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो रही हैं वो तो हो गई सम, और जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं वो हो जाती है विषम। जो 2 से, ये एक प्रकार से शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये। ठीक है, परिभाषा इनकी हम लिखेंगे बाद में। जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद आती है सम हो गई, विषम हो गई, उसके बाद आती है भाज्य संख्याएं। क्या आती हैं? भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेड नंबर कहते हैं भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में। और एक और नाम होता है इसका कंपोजिट नंबर। ठीक,
दोनों नाम लिख दिए। ये छोटी क्लासों में ज़्यादातर डिवाइडेड नंबर शब्द का यूज किया जाता है और बड़ी क्लासों में कंपोजिट नंबर का यूज करा जाता है। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो खुद से और किसी अन्य संख्या से खुद से, ऐसी संख्या जो खुद से और एक से, खुद से, अब देखो एक से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक संख्या एक से विभाजित होती है। तो खुद से और किसी अन्य संख्या से, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं हम। ऐसी संख्या जो खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से और विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4 देखो खुद से तो कटेगी, हर एक संख्या खुद से कटती है और एक से कटती है, ये तो कॉमन होता है। एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होती है, तो एक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो खुद से और किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं उस संख्या को। तो देखो ये 2 से कट रही है, खुद से तो कट रही है, लेकिन एक अन्य संख्या मिलेगी जिससे ये विभाजित हो रही है, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आई? तो आगे देखें हम, भाज्य के बाद में आती है अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य इधर की साइड लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसके नीचे लिखना है, जगह नहीं है इस वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर जगह हो तो उधर ही लिखना है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं अनडिवाइडेड नंबर। अनडिवाइडेड नंबर, ठीक। अनडिवाइडेड नंबर, और एक और नाम होता है इसका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक। यह BER है ये, ठीक, BER। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो जैसे सम की उल्टी विषम थी, उसी तरीके से भाज्य की उल्टी अभाज्य होगी। तो ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा, खुद और ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा यानी खुद के अलावा किसी और से ना कटे, किसी और से विभाजित ना हो, और से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 है, 5 देखो केवल खुद से कटता है। अब देखो एक से तो सारी संख्याएं कटती हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो ये मत सोच लेना खुद से कट रही है और एक से और कट रही है तो ये भाज्य संख्या होगी, नहीं, एक से सारी संख्याएं कटती हैं, ठीक है। तो खुद से तो कट रही है और उसके अलावा किसी से नहीं कट रही, तो ये 5 जो संख्या है वो कैसी है? अभाज्य संख्या है, ठीक है, याद रखना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 से कटती है, उसके अलावा किसी से नहीं कटती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ये याद रखना, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछ लेते हैं लोगों कहीं पर रास्ते वगैरह में, जैसे कोई मिल जाता है तो पूछ लेता है। अगर आपने संख्या पद्धति पढ़ी है तो ये बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो हम ज़्यादातर बच्चे बताते हैं 3, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है, याद रखना। तो बिना दशमलव वाली सारी संख्याएं आपको बता दी है मैंने, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर इनकी परिभाषाएं कोई लिखना चाहता है तो इनकी परिभाषाएं मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालना पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। हेडिंग डालना पूर्णांक संख्याएं और उसमें लिखना ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 0 से धनात्मक दिशा में अनंत तक, ऐसी संख्याएं जो 0 से धनात्मक दिशा में अनंत तक तथा ऋणात्मक दिशा में अनंत तक चलती रहती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 0 से धनात्मक दिशा में तथा ऋणात्मक दिशा में अनंत तक चलती रहती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, हो गया होगा। उसके बाद डालना दूसरी हेडिंग पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। देखो संख्या पद्धति, आपको आपका टॉपिक है संख्या पद्धति, उसमें लिखना बिना दशमलव वाली संख्या, उसमें ये हेडिंग है सब, उसमें ये एक हेडिंग है, उसमें सब हेडिंग है ये सब, ठीक है। बिना दशमलव वाली संख्याओं में ही तो चल रहा है, तो हेडिंग डालना पूर्ण संख्या है दूसरी वाली, ये तो लिख ली होगी, पूर्ण संख्या हेडिंग डाल ली, उसमें लिखना उसमें लिखना ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और धनात्मक दिशा में, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और धनात्मक दिशा में अनंत तक चलती रहती हैं, और धनात्मक दिशा में अनंत तक चलती रहती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसी में जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही उसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं है कि कुछ स्पेशल है जो आपको परिभाषाएं याद ही करनी है, जो समझ में आ रहा है उसे आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं। पूर्ण संख्याएं हो गई। अगली हेडिंग डालें प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। हेडिंग डाल ली होगी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, तो मैंने क्या बताया था, एक से लेके धनात्मक दिशा में अनंत तक जो संख्याएं चलती रहती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसी तरह परिभाषा के तौर पर क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जो एक से लेके अनंत तक चलती रहती हैं, एक से लेके अनंत तक चलती रहती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से लेके अनंत तक चलती रहती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगली हेडिंग डालेंगे सम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, सम संख्याओं। अगली हेडिंग डालेंगे सम संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इसमें लिखें ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी या पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अगली हेडिंग डालेंगे विषम संख्याएं, अगली हेडिंग विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो उसमें लिखेंगे आगे ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगली हेडिंग डालेंगे भाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में डिवाइडेड नंबर और कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। हेडिंग डालें भाज्य संख्याएं, डिवाइडेड नंबर या कंपोजिट नंबर। इसकी परिभाषा लिखें ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, अब खुद को स्वयं भी कह सकते हैं हम, तो लिखित रूप में लिखेंगे तो आप सही से लिखेंगे, ठीक है। ये तो याद रखने का एक मैंने तरीका बताया। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगली हेडिंग डालें अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं अनडिवाइडेड नंबर और प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा लिखें ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अभाज्य संख्या समझ में आई होगी। सबकी मैंने परिभाषाएं लिखा दी इनकी, जो बिना दशमलव वाली संख्याएं हेडिंग थी उसकी सब हेडिंग में सारी की सारी परिभाषाएं नोट करा दी हैं। अब ये परिभाषाएं आपको ये नहीं है कि आपको रटनी है, एक प्रकार से याद करनी है, नहीं, जैसे मैंने समझाया वैसे ही याद रखनी है। और ये टेबल नोट करते जाना साथ के साथ। एक साइड की बिना दशमलव वाली संख्याओं की मैंने ये टेबल बनवा दी है और इनकी परिभाषाएं भी लिखवा दी है। एक साइड की ये बची है, इसके बारे में आगे देखेंगे हम, ठीक है। इसे मिटाता हूँ।
अच्छे से समझ में आया होगा ये बिना दशमलव वाली संख्याओं के बारे में मैंने जो भी बताया आपको। और अगर आपने ये संख्या पद्धति अच्छे से समझ ली तो आपके जो भी सवाल अब तक समझ में नहीं आते हैं या जो भी कमजोर बच्चे हैं जिनके सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, उन्हें 100% में से लगभग 40% समझ में आने लगेगा अगर ये संख्या पद्धति आपको अच्छे से समझ में आ गई तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ये वीडियो जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कॉपी और पेन लेकर ही देखें जिनको संख्या पद्धति के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं है वो। ठीक है, आगे देखेंगे हम दशमलव वाली संख्याओं के बारे में। तो दशमलव वाली जो संख्या होती हैं उन्हें 3 भागों में बांटते हैं हम, 3 भागों में बांटते हैं। पहला नंबर है शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। ये ER सही से बनाने में क्यों नहीं आता। दूसरा होता है अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और तीसरा होता है अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं, आवृत्ति दशमलव संख्याएं। तीसरा होता है अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं। ठीक है, इसे अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याओं को हम, जो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अशांत को इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, आवृत्ति को कहते हैं रिपीटिंग और संख्याओं को कहते हैं नंबर। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में हम समझेंगे। तो शांत दशमलव संख्याएं कैसे कहते हैं। शांत शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, जो शांत हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं दशमलव वाली जो शांत हो जाती हैं। एग्जाम्पल में देखें 2.567, 2.567। देखो दशमलव वाली संख्या को पढ़ते कैसे हैं ये मैंने बेसिक मैथ की जो क्लास नंबर 2 है उसमें आपको दशमलव के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज दी है, मतलब उसका पूरा का पूरा ज्ञान आपको दिया है। तो पढ़ने में जैसे दिक्कत हो, और बेसिक मैथ की जो क्लास नंबर 3 है उसमें अगर कोई बच्चा डायरेक्ट आ गया है तो वो क्लास 1 और क्लास 2 को जरूर देख ले, जो बेसिक मैथ की पूरी, मतलब बेसिक मैथ पूरा अच्छे से सही तैयार करना चाहता है। तो शांत से ही शब्द से समझ में आ रहा होगा, शांत का मतलब होता है, शांत मतलब बिल्कुल हिले डुले आराम से हो जाना। तो ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं कुछ अंकों तक तो आती हैं, उसके बाद आना बंद हो जाती हैं, उन्हें शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे 2.567 है, इसमें दशमलव के बाद 5, 6, 7 आया, उसके बाद आगे कोई अक्षर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या कैसी है, शांत दशमलव संख्या है। इसी तरीके से 0.5678 9 के बाद आगे कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी शांत दशमलव संख्या है। तो शांत दशमलव संख्या आपको समझ में आई होगी सही से। आगे देखेंगे अशांत दशमलव संख्याओं के बारे में। अब अशांत तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपके, अशांत का मतलब ये हुआ कि वो शांति से ना बैठे। तो 1.5678 और आगे अगर संख्याएं आती जाती हैं तो हम उसे डॉट डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है, अब दशमलव के बाद संख्या 5, 6, 7, 8 आया, उसके बाद भी संख्या आ रही हैं, जैसे हम निकाल नहीं रहे हैं लेकिन निकालने पर निकल आएंगी। जैसे अगर 3 से हम
10 में भाग दें, 3 से 10 में भाग दें तो 3 का भाग 3, वो 10 में 3 बार जाएगा, 9 आएगा, तो घटाएंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा। अब पॉइंट एक बार लग गया तो 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन पॉइंट नहीं लगा सकते, तो 3 3 आगे आते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये 3 3 बार बार आ रहे हैं और आना बंद नहीं हो रहे, उसे आना बंद नहीं हो रहा, तो ये संख्या शांत होगी क्या? शांत? अब शांत तो होगी नहीं, क्योंकि संख्या आना बंद ही नहीं हो रही है, बंद नहीं होगी तो कैसी होंगी? अशांत। और दशमलव वाली है तो दशमलव संख्या होगी, तो ऐसी 5 पॉइंट 6 7 8 पॉइंट ये सब दोनों संख्या कैसी होंगी? अशांत दशमलव संख्याओं के एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब अगली संख्या देखेंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। तो अशांत तो देखो, अशांत ये वाली है तो ऐसी तो होंगी, अशांत है। आवृत्ति दशमलव संख्या क्या होती है वो समझेंगे। ऐसे 5.66666 डॉट डॉट ये हो रहा है, तो इससे समझ में आ गया संख्या कैसी है, ये अशांत है, यानी कि ये शांत नहीं हो रही है। और इसमें दशमलव के बाद कोई अंक ऐसा होगा जो बार बार आ रहा होगा, उसे उसी अंक के बार बार आने को ही हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। जैसे कोई संख्या 5 5 5 बार बार आ रही है, इसे क्या कहेंगे? 5 की आवृत्ति हो रही है। अब देखो ये कोई संख्या है 5, वो 1.555 डॉट 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 लगाए, मतलब 5 के बाद कोई भी संख्या हो वो आ रही होगी, तो ये शांत दशमलव संख्या नहीं है, कैसी है? अशांत दशमलव संख्या है। और दशमलव के बाद कोई संख्या अगर बार बार आती रहती है तो उसे आवृत्ति कहते हैं हम। तो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या इसी वजह से इस संख्या को कहते हैं। तो ये कैसी संख्या है? अशांत दशमलव आवृत्ति, यानी कैसी संख्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं हैं। और ऐसे ही एक और पॉइंट, एक और एग्जांपल देखेंगे, 2.252525, ऐसे ही आगे हल करेंगे तो आती रहेगी। तो इसमें क्या है? 25 जो है वो बार बार आ रहा है, तो कैसी संख्या हो गई? अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या हो गई कि नहीं होगी? अब हम देखेंगे इनकी परिभाषाएं, अगर लिखनी है किसी को तो लिख लेंगे। हेडिंग डालेंगे, पहले तो डालेंगे दशमलव वाली संख्याएं, जैसे उसमें डाली थी बिना दशमलव वाली संख्याएं में जो हेडिंग थी वो उनकी परिभाषाएं लिखी। इसी तरीके से दशमलव वाली संख्याएं एक हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर लिखेंगे शांत दशमलव संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। आगे लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखो वो संख्याएं थी केवल ये दशमलव वाली हैं, तो उसमें लिख रहे थे ऐसी संख्याएं, अब इसमें लिखेंगे ऐसी दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? ऐसी दशमलव संख्याएं। तो शांत दशमलव संख्याओं में आगे लिखेंगे ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं आना, इसमें दशमलव के बाद संख्याएं आना कुछ अंकों के बाद बंद हो जाती हैं। ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं आना, इसमें दशमलव के बाद संख्याएं आना कुछ अंकों के बाद बंद हो जाती हैं, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अगली हेडिंग डालेंगे अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आगे इसमें परिभाषा लिखेंगे ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं आना, जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं आना बंद नहीं होती हैं, अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2 हो गई। अब अगली हेडिंग डालेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इसमें परिभाषा लिखेंगे आगे ऐसी दशमलव संख्या जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं आना बंद नहीं होती हैं, जिनमें दशमलव के बाद
संख्याएं आना बंद नहीं होती हैं और किसी संख्या की आवृत्ति होती रहती है अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आई होंगी तीनों अच्छे से। जैसा मैंने बताया था, जैसे बताई थी वैसे ही परिभाषाएं नोट करा दी हैं। तो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरे समझाने से आपको समझ में आ गई तो आपको जैसे समझ में आई है वैसे लिख सकते हो, लेकिन परिभाषा इसके हिसाब से सही होनी चाहिए बस। ठीक है, तो संख्या पद्धति आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको संख्या पद्धति को एक टेबल के रूप में समझाया पहले, उसकी परिभाषाएं भी आपको नोट करा दी हैं। तो संख्या पद्धति मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश करी थी संख्या पद्धति को आपको ऐसे समझा दूं कि आपको कभी आगे भविष्य में कभी भूलो ना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत रह रही है अभी इसमें, तो वीडियो को दोबारा से चला के देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाई है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये संख्या पद्धति यहाँ पे खत्म होती है। और बेसिक मैथ की जो वीडियो है मैं इसी तरह आपके लिए लाता रहूँगा। पहली वीडियो में मैंने आपको इसका सिलेबस लिखा दिया था। बेसिक में जो जो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा वो सारे टॉपिक एक एक वीडियो में कवर करेंगे हम। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से संख्या पद्धति समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आगे चौथी वीडियो में मैथ की जो बेसिक वीडियो होगी उसमें आगे कोई नए टॉपिक के साथ चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।